जो लोग मसीह हैं, मसीह होने के बावजूद, बपतिस्म लेने के बावजूद, परमेश्वर के रास्तों में चलने के बावजूद क्या कारण है जो कि परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता है। हम निकालेंगे पहला पत्रस 3 अध्याय के 10 में पढ़ेंगे परमेश्वर का कलाम क्या कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। क्योंकि जो कोई यदि जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। हालेलुया। सुन पा रहे हैं परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। यदि आप ब्लेसिंग की इच्छा रखते हैं, आशीष और बरकत यदि लेना चाहते हैं, अच्छे दिन को देखना चाहते हैं, तो अपनी जीभ को, समझ रहे हैं, अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। बहुत से लोग मसीह हैं मगर गाली देने में एक नंबर होते हैं, गंदी गंदी बातें बोलने में एक नंबर होते हैं, कोई फायदा नहीं है। जैसे हम लोग इस संसार में कहावत सुनते हैं ना, यही मुंह पान खिलाता, यही मुंह लात खिलाता है ना। सेम ये वचन परमेश्वर के साथ भी है। परमेश्वर के कलाम में लिखा है, यदि आप अपने जीवन की इच्छा रखते हैं कि आपके जीवन में सब दिन अच्छा हो, खुदा का ब्लेसिंग 1000 गुना हो, तो अपने जीभ को संभालिए। गंदी गंदी बातें बोलने से, लड़ने झगड़ने से, बहुत से लोग तुरंत श्राप दे देते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं, अपने बच्चों को तक श्राप देते हैं, तुम कभी नहीं बनेगा, जुल्हा कहीं का, गधा कहीं का, सुअर कहीं का, ऐसे करके बोलते हैं। इसलिए शायद खुदा ब्लेसिंग को रोक देता है। अब बोलते हैं लोग मसीह हैं, लंबी चौड़ी प्रार्थना करते हैं, हर सप्ताह प्रार्थना करते हैं, सुबह शाम घर में करते हैं, डोनेशन देते हैं, दशमांश देते हैं, फिर भी कारण क्या है। सुबह में जो यहाँ पे प्रार्थना हो रहा था, 2 लेडीज कितना भी समझाया जाए बार बार मुंह लगाती है, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वे लोग अपने समाज में से बहुत खतरनाक हो गए, किसी को डरने वाले लोग नहीं है। लेडीज होने के बावजूद धाकड़ की तरह चलते हो, कोई थोड़ा सा भी कुछ बोल दे, बना बना के बक 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 करते रहे, क्योंकि अगला उनके सामने हार ना जाए, तब तक नहीं छोड़ेंगे। ऐसे लोग भी हैं, वैसे लोग अपने जीवन में श्राप को लेते, वैसे लोग अपने जीवन में कर्ज को लेते, वैसे लोग अपने जीवन में कभी भी सुख को नहीं प्राप्त करते हैं। इसलिए सावधान रहे। छल की बात करने से रोकेंगे तो खुदा हमें जरूर स्पेशल जो भी हम चीजों को उससे मांगने आते हैं, वो हमारी बातों को सुनेगा। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे, वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। हालेलुया। धर्मियों के ऊपर जो अच्छे कर्म करते हैं, अच्छा दुआ प्रार्थना करते हैं, खुदा का अनुसार चलते हैं। जैसे कि सुबह में मैं एक भाई को देखा कि 3 सप्ताह से वो आ रहे हैं यहाँ पे, उनको बाल बच्चा नहीं होता है। बार बार कहा जाता है कि हाँ, जब आप आ रहे हैं तो नशा पान को बिल्कुल छोड़ना है और अच्छे रास्ते में जाना है। वो नशा पान करता अपना साथियों के साथ पूरा बाजार में और घमंड के साथ। यहाँ पूछा कि आप नशा करते, बोला नहीं करता। तुम हमको झूठ बोल सकते हो, परमेश्वर को नहीं। बाकी तुम्हारा भाग, तुम्हारा नसीब तुम जानो। मैं प्रार्थना कर दिया, बच्चा हो ना हो तुम जानो। तुम क्या समझते हो परमेश्वर को? या छल कपट करने से खुदा ब्लेसिंग देने वाला नहीं है। ये बाबाओं का डेरा नहीं है, झाड़ फूक। वैसे लोग बुराई का साथ को छोड़कर भला ही करें, वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। परमेश्वर नशा पान करने वालों से दूर, चोरी चपाटी करने वालों से दूर, लौंडियाबाजी करने वालों से दूर रहता है। आप कर्म अच्छा कीजिए, परमेश्वर के अधीन में रहिए, क्योंकि उनकी आंखें धर्मी लोगों के ऊपर टिकी रहती है। जो भी बात मैं यहाँ पे बोलता हूँ, लोगों को थोड़ा देर के लिए कट्टर लगता है, दुख लगता है, मगर यही बात सच्चाई है। जहाँ पे प्रेम है, मेल है, उसको ढूंढो। ऐसा नहीं कि मेल को ढूंढने के लिए जुर्माना ले लो 1 लाख रुपया, 1.5 लाख, 5 लाख, 6 लाख। चुगलखोरी करके तलाक करा दो, चुगलखोरी करके जमीन को
लूट लो, ठग लो उससे। आजकल यही होता है। खुदा कहता है ये सब चीज से दूर रहो, प्रेम को ढूंढो, मेल मिलाप को ढूंढो, कोशिश करो एक दूसरे को मेल मिलाप कराओ, लड़ाई झगड़ों से निकलो। यहाँ उल्टा कर रहे हैं लोग, अगर करें खुदा का ब्लेसिंग नहीं है। या है भी खूब कमाते करोड़ों में कमाओ छे भैया, 10,000 रोज कमाओ छे 1 घंटा में, पैसा कहाँ जाए पते नहीं। रजनीगंधा खाए छे कहाँ निकलते। अब बाजार में रहे दूसरा छोड़ी मगे केकरो बेटे सुंदर छो, माल जाल कुछ यही के कारण आपका ब्लेसिंग खत्म होता है। खुदा कहता है यदि तेरी पत्नी है तो तुम एक पत्नी व्रत रहो और उसी पत्नी में खुश रहो, उसी बच्चों में खुश रहे। दूसरों के बच्चों को देखकर आप क्यों ललचते हैं, उसका बेटा गोरा चिट्टा मेरा भी शायद होता, उसके भागी मौगी के मार करिया बच्चा पैदा करे, इससे करके बहुत से लोगों की जुबान से निकलता है। ये सब बंद करें, क्योंकि वो परमेश्वर का दिया हुआ है, आपका नहीं है। आप बना के निकालने वाले लोग नहीं है। इसलिए उस खुदा से डरे और उसके अनुसार चलना स्टार्ट करें। संसार के रीति रिवाजों को छोड़े, नशापान को छोड़िए, बुरे लोगों से उठना बैठना बंद करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन बार बार कहता है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसलिए आप कितना भी अच्छे हैं, आपका दोस्त यार नशीला पदार्थ को यूज करता हो या उसके जुबान में गंदी गालियां हैं, माँ बाप के प्रति हर समय क्रोध है, पड़ोसी के प्रति जलन है, तो कुछ दिन के बाद आपके मैंड में भी वो हो जाता है। क्योंकि खुदा के कलाम कहता है जो बीज तुम बोओगे वही काटोगे। तुम्हारा बीज यदि जंगली है, तुम्हारा दोस्त यदि बुरा है, तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा, तुम भी बुरे बनोगे। इसलिए परमेश्वर कहता है, विशेष रूप से मैं मसीह लोगों के लिए कह रहा हूं, परमेश्वर हमें हर एक सांसारिक रूल नियमों से अलग बनाया है। संसार की भीड़ में जाना नहीं है, नशापान करने वालों से उठना बैठना बिल्कुल बंद। खुदा के कलाम के अनुसार चलने वाले लोग होना चाहिए। जिनके शादी ब्याह में, पार्टी फंक्शन में यदि नशापान चलता हो, उनके अभी शादी ब्याह में खाना हराम है, मना है। ऐसे ही पिछले बार एक आंटी बसंतपुर साइड की थी, उनको मना किया गया था आप शराब भोज ना खाए, तो चुपके से चले गई। उनको लगा कि मेरे रिश्तेदार के लोग क्या कहेंगे, इसलिए मैं चुपके से चली जाती हूँ, परमेश्वर की दासी ना जानने पाए। जब वो वहां से आई, पहले जो उसको दुष्ट आत्मा अटैक करता था, प्रार्थना के तरह चंगे हो गए थे, फिर वही हाल हुआ। जब प्रार्थना किया गया, वो नहीं बताई, पता चल गया कि ये उस भोज को खा के आई है और अपने ऊपर फिर से दुष्ट आत्मा के साथ पावर को ले लिए। मुश्किल होता, वो मर जाती। मैं गया, फिर हम लोग दोनों भाई बहन मिलकर जब प्रार्थना की, दुष्ट आत्मा रोया और निकल गया। उस बहन को हम लोगों ने पश्चाताप कराया। दोबारा संसारिक लोगों के साथ, नशापान करने वालों के साथ, रोड के अगल बगल जो प्रसाद के स्वरूप मिलने वाली वस्तुओं के साथ रिश्ता एकदम नहीं। जिसका खुदा का ब्लेसिंग लेना हो, वे लोग संसारिक रूल नियम से दूर रहे। बगल में रात में शायद डांस प्रोग्राम हो रहा था, मालूम नहीं। लोग बोले कि गुलाबाग से छौड़ी सब आवे वाला अच्छे से, बहुत खुश होते लड़के, मजा आता। लगता उनके घर में माँ बहन ही नहीं है, बहुत खुश, एक दूसरे खबर दे रहे। उनके दोस्त यार थी कटिहार में ना, यानी 3 दिन नाच होलो, नचुआ सब गेलो, छौड़ी सब आवे वाला अच्छे। भर रात में देखा, 1 बजे तक मैं जाग रहा था, वीडियो एडिटिंग कर रहा था। पूरा गाड़ी इधर से पूरा, जो कि 3 दिन कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई आवाज नहीं। रात में देखा इधर से बहुत सी गाड़ी जा रही आ रही, 1 बज रहा, फिर भी कोई, इतना भीड़, फिर उधर से। क्यों? क्योंकि बेशिया खाना से लड़कियां आने वाली, जो छोटे छोटे कपड़ों में ना डांस करेंगे ना, दूसरों के स्किन को देखकर लड़के आकर्षित होंगे। मगर मालूम हमारे कलीसिया क्यों मना करते सब चीजों? क्योंकि वो व्यभिचारी आत्मा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम्हारी आंखें यदि वैसी चीजों को देख ली, तो तुम्हारा आत्मा पहले ही बलात्कार कर चुका, पाप कर चुका, व्यभिचार कर चुका। इसलिए देखना तक हमारी कलीसिया मना करती है। बस बाद हम देख लो देते। अरे जवानी का घमंड मत करो, क्योंकि घमंड पाप को उत्पन्न करता है। संसारिक लोगों को रंगोलियां मनाने दीजिए, मेला में घूमने दीजिए, लौंडेबाजी करने दीजिए, हिसाब उनको देना पड़ेगा। मगर यदि आप
उन लोगों के साथ है तो आपको भी साथ देना पड़ेगा। इसलिए प्रभु हम मसीह लोगों को अलग किया है। जो लोग पुराने रीति रिवाजों से चेंज होते हैं वही हमारे लिए मेन मेला है, क्योंकि मेला का मतलब होता है कुछ नया चीज को देखना और आनंद उठाना। मगर प्रभु में आप पुराने रिवाज को छोड़ते हैं, पुराने नशापान को, सांसारिक रूल नियम को छोड़कर जब नए बन जाते हैं तो आपके लिए वो स्पेशल मेला है। आप खुद अपने आप में खुशी महसूस करते हैं कि मैं पहले कैसी थी, कैसा था, अभी मैं प्रभु में क्या हूँ। हालेलुया, वो होना चाहिए। इसलिए जो लोग प्रभु के हैं प्रभु के अनुसार चलेंगे। जो लोग संसारिक हैं वे लोग संसार के नियम के अनुसार चलते हैं। खुदा का कलाम कहता था हम खुद चुने कि हमें किस लाइन में जाना है, किस रास्ते में जाना है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है बुराई का साथ छोड़ो, बुराई दोस्त यार छोड़ो और भलाई की ओर जाओ, मेल मिलाप को ढूंढो और उसके यत्न में रहो, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, सुधरे हुए लोगों के ऊपर लगी रहती है। इसलिए मसीह बनना हो तो अच्छा मसीह बनिए। खैनी मसीह, बीड़ी मसीह, दारू मसीह, लौंडेबाजी मसीह, बेविचार मसीह, चोर चपाट खून करने वाला मसीह, 17 पत्नी रखने वाला मसीह, 17 पति रखने वाला मसीह नहीं बनना है। बनना है तो अच्छा मसीह बनना है, अच्छा व्यवहार वाले बनना है। हालेलुया। जो अपने जीव से किसी का निंदा नहीं करता और अपने मित्र की बुराई ना करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, वे लोग अच्छे लोग होते हैं। जो लोग खुदा के बच्चे होते हैं ना, वे कभी भी अपने जीव से, अपने मुंह से किसी का निंदा नहीं करेंगे, चुगलखोरी नहीं करेंगे। खुदा का कलाम कहता है, और ना अपने मित्र की बुराई करेंगे, अपने दोस्त यार के, अपने पड़ोसी की कभी भी निंदा नहीं करेंगे और ना अपने पड़ोसी की निंदा वे सुनते हैं, ना सुनना पसंद करते हैं। अच्छे लोग जो प्रभु के लोग हैं, खुदा के अनुसार चलते हुए लोग कभी भी बुरा सुनना पसंद नहीं करेंगे। और जो लोग चुगलखोरी रहेंगे ना, 1 से 2 है, तीसरा बगल से जा रहे, फिर बोले फल नहीं माए तो सुन की बातचीत करे, वह है फल नहीं हो गया, इससे वैसे वो आ गए, उसको देखकर वो आगे हो गए, एक दूसरे का फसर फुसुर चुगलखोरी यही सब। उसके बोलेंगे 50 बार के लिए हमरो दुलाका मावे छे वृद्धि न होय छे, यही कारण वो निकलते जाता है। जितना चुगलखोरी करेंगे, जितना दूसरों के बारे में निंदा करेंगे तो सारा ब्लेसिंग काला धुआं की तरह फुर खत्म। करोड़ों में रुपया रोड में, करोड़ों का संपत्ति रोड में। हमरो ससुर सब रहे नहीं, खूब तरक्की करके हमरो ससुर रहे तो इतना बिघा किल के बिल्डिंग बनल के, इतना लोग के बसा दिल के, गरीब सबके हमरा से निग्रह मिले काहे, शायद आपका ससुर अच्छा था होगा, वो परोपकारी इंसान था होगा, भलाई करता था होगा, खुदा के अनुसार चलने वाला इंसान था होगा। मगर आप लोग, क्योंकि आप लोगों ने कभी मेहनत ही नहीं किया, फ्री का संपत्ति आया, लफा शूटिंग करते रहे, घूमते रहे, खाते रहे, गंदी गालियां देते रहे, खुदा ले लिया दोबारा, जाओ रोड में आ जाओ।